ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गाओ टियान और उसका हस्बैंड फेंग एक साथ सोए हुए थे। तभी गाओ की आँख खुल जाती है। पहले तो उसे ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, लेकिन फिर वो अपने ही हस्बैंड को देखकर डर कर चिल्लाने लग जाती है। फिर फेंग उसको संभालने की कोशिश करता है, बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर गाओ टियान सुकून में आ जाती है और हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये टाइम होता है 1919 का, जब गाओ टियान को फोर्स किया जा रहा था एक फार्मर से शादी करने के लिए, जिसका एक बच्चा भी है। गाओ टियान पहले तो नहीं मानती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका हस्बैंड हैंडसम होगा। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। गाओ टियान कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं नोवेल में आ गई हूँ। फिर वो फेंग के करीब जाने लगती है। तभी दो बच्चे उनके पास आ जाते हैं। एक का नाम फेंग जी होता है और दूसरे का नाम फेंग जिन होता है। गाओ टियान सोचती है कि ये दोनों कितने अनलकी बच्चे हैं, और वो ये भी कहती है कि ये बच्चे पेरेंट्स के ड्रीम की लव बैक होते हैं। जिन कहती है कि मुझे नाइटमेयर्स आ रहे हैं। वहीं जेई कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो गाओ उन दोनों को समझाकर वहाँ से भेज देती है। फिर दोबारा वो फेंग के करीब जाने लगती है और उसे किस करने वाली थी। तभी खिड़की का शीशा टूट जाता है। कुछ लोग बाहर से फेंग को बुला रहे थे। तो गाओ टियान डंडा लेकर बाहर आती है। कहती है कि हमारे घर के बाहर क्यों शोर मचा रहे हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ। तो एक आदमी कहता है कि सारे गांव के पिग्स मरते जा रहे हैं, कितने बीमार भी हैं। जब तक तुम वजाहत नहीं दोगी हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। ये स्प्रिंग का मौसम था। तो गाओ टियान सोचती है कि मेरा नॉवेल तो जून के मंथ का था। और फिर वहाँ फेंग आ जाता है। उसको कहता है कि ये मैं हैंडल कर लूंगा। तभी गाओ टियान सोचती है कि फेंग तो प्रेसिडेंट की तरह लग रहा है। तभी फेंग कह देता है कि मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। तो एक आदमी कहता है कि हम इस तरह कैसे रहेंगे, हमारे पैसे वापस कर दो। तो गाओ टियान उसी आदमी को देखने लग जाती है। कहती है कि ये लोग तो फेंग के ब्रदर इन लॉ गाओ जुन है। तो गाओ टियान गाओ जुन से कहती है कि क्या तुम सच में इंसाफ के लिए अपने रिलेटिव्स को भी कुर्बान करना चाहते हो। तो फेंग की सिस्टर चूचू कहती है कि तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, अब तुम भी इस घर की मिस्ट्रेस हो, तुम्हारा हक नहीं बनता इस बारे में बात करने का। तो गाओ टियान चूचू को कहती है कि तुम कंपनी का सारा पैसा खाकर इल्जाम हम पे लगाना चाहती हो। तभी गाओ जुन बोलता है और वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। उनके घर का सामान उठाने लग जाता है। और फिर जब फेंग उसे धक्का देता है तो वो कहता है कि पहले तो ये पैसे नहीं दे रहा और अब ये हमें मारना भी चाहता है। तो वो भी फेंग के सर पर एक चीज से मार देता है, जिससे वो गिर जाता है। और फिर वो कहता है कि ये फाइटिंग पहले इसी ने स्टार्ट की थी और ये कोई इतनी बड़ी चोट नहीं है, वो ठीक है। तभी वहाँ उनके बच्चे आ जाते हैं और वो लोग दोबारा पैसे मांगने लग जाते हैं। तभी गाओ टियान अपने बेटी से बाउल ले लेती है जिसमें यूरिन होती है। तो चूचू कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर ये डालोगी। तभी चूचू और गाओ जुन पर वो डाल देती है और फिर अपनी बेटी का बाउल भी ले लेती है। तभी वो दोनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और वो बाउल भी वहीं फेंक देती है। फिर वो भागकर फेंग के पास आती है, उसे देखने लगती है, उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो हाँ कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो दोबारा आएंगे। फेंग कहता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। फिर अगले सीन में हमें चूचू और गाओ जुन को दिखाया जाता है, जिनके पास से यूरिन की स्मेल नहीं जा रही थी और वो गाओ टियान को भी बहुत बुरा भला बोलने लग जाता है। तभी गाओ टियान वहाँ आ जाती है। वो दोनों उसको वहाँ देखकर शॉक्ड जाते हैं और कहती है कि तुम दोनों के साथ मैटर को डिस्कस करने आई हूँ। तभी वहाँ पर विलेज के चीफ भी आ जाते हैं और कहता है कि तुम लोगों ने ये कैसा शोर मचा रखा है। तभी गाओ जुन खुश हो जाता है, उनको बिठाकर गाओ टियान की शिकायत करने लगता है। कहता है कि इसको विलेज में ना रखा जाए और चूचू भी उसको बहुत बुरा भला बोलने लग जाती है। तभी गाओ टियान ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है जैसे कि चूचू और गाओ जुन ने उसको बुली करने की कोशिश की है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पर फेंग के साथ होती है। फेंग उसे आज के लिए सॉरी कहता है और उसे अपनी मॉम का छोड़ा हुआ गिफ्ट देता है। कहता है कि अब हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। गाओ टियान ये सुनकर शॉक्ड जाती है और उसको कहती है कि क्यों। तो वो कहता है कि मेरी फार्म से पिग को गायब होने का कर्जा 200,000 युआन है, मैं अपनी सारी सेविंग्स देकर भी इतना पे नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसे की वजह से की है, तो ये गिफ्ट भी तुम अपने पास ही रखो। तो फेंग को रिग्रेट होने लगता है, वो
उससे सॉरी कहता है और उसे हक कर लेता है। फिर गाओ टियान उसे खुश करने ही वाली थी, तभी डोर नॉक होता है। चूचू फेंग को बाहर बुलाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब गाओ टियान चूचू के घर आई होती है, तभी उसने अजीब और वियर्ड बिहेव किया था। तभी वहाँ फेंग आ जाता है और गाओ टियान के लिए लड़ता है। और वहाँ एक विलेजर आकर गाओ जुन को कहता है कि यही वो पिग फीड थी जो तुमने मुझे दी थी, ताकि मैं इसको विलेज में पिग को फीड करवा दूं, जिसकी वजह से सारे फीवर डिजीज फैल जाए और तुम इसका इल्जाम फेंग को दे सको। मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ नेशनल आर्मी आती है और फेंग को कहती है कि तुम्हें नेशनल आर्मी ऑफिस से सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि तुमने दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी के खिलाफ वर्जी की है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब तो गाओ जुन काफी परेशान हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज में हर जगह यही बात आ रही थी कि नॉर्दर्न चाइना में स्वीन फीवर डिजीज फैली हुई है, जिससे बहुत सारे पिग्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं और बहुत सारे मर भी चुके हैं। वो न्यूज फेंग भी सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर गाओ टियान आ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपनी बहन की वजह से परेशान होना मैं जानती हूँ। तो वो कहता है कि वो मेरे पास आने के अलावा और क्या कर सकती है। ये डिजीज मेरे ही पिग फार्म से फैलना शुरू हुई है, इसीलिए अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहो तो जा सकती हो। तो गाओ टियान उसको कहती है कि हस्बैंड और वाइफ एक ही फॉरेस्ट के परिंदे होते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो दोनों साथ उड़ते हैं। फिर वो रोमांटिक मूड में आ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। तभी फेंग उसे पीछे कर देता है और गाओ टियान जब डोर पर देखती है तो वहाँ से कोई झांक रहा था, तो वो वहाँ जाकर उसके कान के पास प्लेट बजाने लगती है और फिर बाहर आकर कहती है कि गाओ जुन तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए। तो वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वो दोबारा से प्लेट रिंग करने लगती है। वो कहता है कि आज तो मैं बहरा हो जाऊंगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे गाओ टियान फेंग और उनके बच्चों का सामान पैक करके घर से जा रही थी। तभी वहाँ पर गाओ जुन चूचू और विलेज के चीफ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तभी फेंग कहता है कि हम यहाँ से भाग नहीं रहे हैं, हम साउथ चाइना जाना चाहते हैं ताकि हम बिजनेस करके अपने कर्ज को चुका सके। तो चीफ कहते हैं कि तुम लोग तो चले जाओगे पर हम तुमसे कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो फिर वो कहता है कि तुम अपना घर चूचू और गाओ जुन को दे दो। तो गाओ टियान उनको घर की चाबी दे देती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग साउथ चाइना आ चुके हैं। तो वो प्रे करते हैं और विश करते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। वो सब रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर एक लड़की और उसकी मॉम बैठी हुई थी और वो लोग उन्हें देखकर शो ऑफ करने लगते हैं और उनको गरीब समझ रहे थे। तभी फेंग वेटर को कह देता है कि यहाँ के सबसे बेस्ट डिश का ऑर्डर देना है। वो लड़की ये सुनकर शॉक्ड जाती है और वो फेंग के क्लोज आ जाती है, उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन गाओ टियान उसको बहुत कुछ सुना देती है और फिर वो डंडा भी निकाल लेती है। अपने बच्चों से पूछती है कि हमने इस डंडे से कितनों को मारा है। तो वो सभी कहते हैं कि हमने इससे 10 लोगों को मारा है। वो लड़की फौरन से वहाँ से उठकर अपने मॉम के साथ चली जाती है। फिर वेटरेस पूछती है कि क्या वाकई ये आपने इससे 10 लोगों को मारा है। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने इससे 10 बग को मारा है और फिर सब हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब घर पहुँच जाते हैं और सब इस बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सब मिलकर घर की सफाई करते हैं और लास्ट पर ड्रिंक भी करते हैं। फिर वो सब इस घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ की लैंडलॉर्ड आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो वही औरत है जो कि रेस्टोरेंट में थी। वो उन सबको कहती है कि अब मुझे इस घर को रेंट पर नहीं देना है और वो उन सब का सामान भी उठाकर फेंक देती है। उनसे कहती है कि तुम लोगों को घर नहीं दूंगी। तो गाओ टियान कहती है कि हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो औरत कहती है कि क्या होगा अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दूं। फिर वो उनका बाकी सामान भी फेंक देती है और फेंग और जिन को भी धक्का देने वाली होती है कि तभी फेंग अपनी बच्ची को बचा लेता है और गाओ टियान उस औरत को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि एक बच्चे के साथ गलत मत करो और फिर उनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी फेंग उस औरत को धक्का दे देता है और फाइट रोकने की कोशिश करता है। तो वो औरत नीचे गिर जाती है और ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि मुझे बहुत चोट लग गई है। तभी उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती है। फेंग
फेंग से कहती है कि मैं आपको अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन आपने मेरी मॉम को मारा है। फिर वो औरत इन सब पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है और गाओ टियान कहती है कि मेरे बच्चों को जो भी हाथ लगाएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो औरत कहती है कि अब ये मुझे मारना भी चाहती है। फिर वो रोने लग जाती है कि तभी वहाँ पर उसी औरत की बहन झांग आ जाती है। कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो उस औरत के करीब आती है, कहती है कि अगर मुझे गाओ टियान ना बुलाती तो मुझे पता न चल सकता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो औरत दोबारा गुस्सा कर गाओ टियान को मारने लगती है, लेकिन उसके सामने फेंग आ जाता है और उन दोनों की फाइट रुकवाता है। वो लड़की भी अपनी मॉम को वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेंग गाओ टियान को रूम में ले जाता है तो वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं लड़ने दिया। फेंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर न्यू हो और जिनका सोचो वो अभी ठीक हुई है। तो गाओ टियान कहती है कि तुम्हें इस बात से हर्ट हुआ है, इसका क्या। तो वो कहता है कि मुझे पेन नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि फिर तुम अभी अपनी शर्ट उतारो, मैं खुद देखती हूँ। और फिर वो खुद उसकी शर्ट उतारने लग जाती है और उसकी बेल्ट भी खोलने लगती है। तो फेंग भी उसे मना करने की बहुत कोशिश करता है और फिर कहता है कि बाहर बच्चे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। तो गाओ टियान सैड पर हो जाती है और मान जाती है और उसको कहती है कि रात तक का इंतजार करना। फिर फेंग कहता है कि कल मैंने फैक्ट्री में काम करने जाना है। तो गाओ टियान ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि कल मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ और फिर वो नेक्स्ट डे बिजनेस स्टार्ट करती है। सोचती है कि 1990 में साउथ को ऐसे समझा जाता था जैसे वो गोल्ड से भरा हुआ है। यहाँ पर छोटा सा काम करने से बहुत पैसे मिलते हैं और आप कितना कमाओगे ये सब आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। तभी वो डांस स्टार्ट कर देती है और फिर वहाँ सब लेडीज गाओ टियान के क्लॉथ और हील्स को बाय करना चाहती थी। फिर वो सब लेडीज शॉप में चली जाती है और सारे सामान बाय कर लेती है। वहीं वो जेलस लड़की भी वहीं खड़ी ये सब देख रही होती है और वो दो आदमियों को गाओ टियान के पास भेज देती है। उनको देखकर गाओ टियान कहती है कि शॉप अभी क्लोज हो चुकी है। तभी वो आदमी उसके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे भत्ता मांगता है यहाँ पर शॉप खोलने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे कितना पे करना होगा। तो वो कहते हैं कि जितना कमाया है उतना दे दो। तभी गाओ टियान उस लड़की को वहाँ पर देखकर सब समझ जाती है और कहती है कि सारे पैसे दे दूंगी तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ाऊंगी, इतनी मुश्किल से मैंने कमाया है। वो कहते हैं कि चलो फिर हमें आधा ही दे दो। और तभी वहाँ से पुलिस गुजर रही थी तो गाओ टियान उनको पैसे देकर चिल्लाने लग जाती है कि इन लोगों ने चोरी की है। तो वो पुलिस वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें से एक भाग जाता है। पुलिस टियान को वो पैसे वापस कर देती है। फिर उस आदमी से पूछती है कि तुम लोगों को ये ऑर्डर किसने दिया था। तो वो आदमी उस लड़की का नाम बता देते हैं। तो पुलिस भी उसे पकड़ने चली जाती है और गाओ टियान फिर रिलैक्स फील करती है। फिर अगले सीन में वो अपने घर जा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई नाइफ लेकर उसका पीछा कर रहा था और इस बात का शक उसे भी हो जाता है। तो वो भागने लग जाती है और रास्ते में से एक डंडा उठाकर छुप जाती है। जब वो आदमी वहाँ तक आता है तो वो उसे डंडे से मारकर वहाँ से भागने लगती है। तभी भागते हुए उसका पैर मुड़ जाता है और वो आदमी उस तक पहुँच जाता है। तो गाओ टियान को वो मारने वाला था। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और उस आदमी से फाइट करने लगता है। वहीं पर पुलिस भी आकर उस चोर को पकड़कर ले जाती है और फिर फेंग गाओ टियान के पास जाता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और उसे गोद में उठा लेता है। कहता है कि आइंदा से मैं खुद ही तुम्हें रात को लेने आऊंगा। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंग गाओ के पैर में ऑइंटमेंट लगा रहा था और बच्चे भी अपनी मॉम को कंसोल कर रहे थे। तभी वो उनसे कहती है कि बहुत रात हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। तो सारे बच्चे सोने के लिए चले जाते हैं और गाओ टियान फेंग के करीब जाने लगती है, उसकी शर्ट उतारने लगती है। लेकिन तभी डोर नॉक होता है और गाओ का मूड खराब हो जाता है। वो कहती है कि इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी किसी को आना था। फिर डोर दोबारा से नॉक होता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग की आंट आई होती है। फेंग गाओ टियान को बताता है कि ये मेरी आंट है, इनकी शादी यहीं पास में ही हुई है तो ये हमसे मिलने आ गई। गाओ टियान कहती है कि वो सब तो ठीक है लेकिन ये इतनी रात में क्यों यहाँ आई है। तो उसकी आंट कहती है कि ये लड़की तो बहुत बदतमीज है, कोई बड़ा घर आया है उसे सही से ट्रीट भी नहीं कर सकती, तुम तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तभी गाओ टियान अपना पैर आगे बढ़ाती है, बोलती है कि मैं सही से खड़ी भी नहीं हो सकती। तो आंटी को और गुस्सा आ जाता है और वो फेंग से कहती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे किधर गए। फेंग
बताता है कि वो सो चुके हैं। आंटी चेयर पर बैठ जाती है, कहती है कि तुम्हारी वाइफ के पैर में दर्द है तो वो काम नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, तुम्हारा काम भी कर दूंगी, तुम मुझे थोड़े पैसे दे देना। और ये बात सुनकर फेंग और गाओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो गाओ टियान कहती है कि हम आपकी गुड केयर नहीं कर सकते। तो आंटी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा हो और फेंग की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करती है। फिर सीन कट होता है और मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाओ टियान सो रही होती है और आंटी आ जाती है। उनको कहती है कि टाइम देखो कितना हो रहा है, तुम अभी तक सो रही हो। तभी गाओ टियान टाइम देखकर दोबारा सो जाती है। तो आंटी उसे और भी डांटने लग जाती है और उसको स्टिक से मारती भी है। तो गाओ टियान उस स्टिक को फेंक देती है और आंटी दोबारा से चेस्ट में पेन होने की एक्टिंग करने लगती है। तो टियान को मजबूरन उठना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में गाओ टियान सारे घर का काम कर रही थी और आंटी उसे काम करता देख खुश हो रही थी। तभी वहाँ फेंग आ जाता है और गाओ टियान बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। फेंग उसके पास चला जाता है। फेंग उसे उठाकर सोफे पर लिटाता है और आंटी से बात करता है। तभी गाओ टियान होश में आती है और कहती है कि आंटी को कुछ मत कहो, ये तो सिर्फ मुझे सिखा रही थी कि गुड वाइफ कैसे बना जाता है। मैंने सारा घर का काम कर दिया है, लेकिन मैं वीक हूँ, ये मेरी गलती है, तो मुझे दोबारा चक्कर आ रहे हैं। तभी आंटी भी दोबारा एक्टिंग शुरू कर देती है और गाओ टियान फेंग को बताती है कि कल से मेरी शॉप रीओपन हो जाएगी। तो आंटी ये सुनकर जेलस होने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आंटी उसी जेलस लड़की के घर पर आई होती है और उसको गाओ टियान की सारी बातें बताती है और वो लड़की ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो लड़की अपनी फ्रेंड को गाओ टियान की शॉप से सारे क्लॉथ्स बाय करने के लिए बोलती है। वो प्लान करती है कि 3 दिन के बाद ये क्लॉथ वो रिटर्न कर देंगी। तो उसकी फ्रेंड वो क्लॉथ्स बाय कर लेती है। देन नेक्स्ट सीन में वो लड़की अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुमने सारे क्लॉथ खरीद लिए थे ना? तो वो कहती है हाँ, पूरे 100 आइटम हैं। और फिर वो लड़की जाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये सब क्लॉथ तुम्हारे हैं। तो वो हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लड़की आंट से लड़ रही होती है कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। और दूसरी तरफ गाओ टियान खाना खाने बैठती है। तभी वहाँ आंटी पहुँच जाती है। तो गाओ टियान कहती है कि ये लेडी आज सारा दिन गायब थी और फिर आंटी को कहती है कि मुझे पता है आप वांग किंग के घर गई थी। तो आंटी कहती है कि वांग किंग कौन है? मैं तो नहीं जानती, मैं बस वॉक के लिए बाहर गई थी। तो गाओ टियान कोई भी जवाब नहीं देती है और अपने बच्चों को खाना खिलाने लग जाती है। तभी आंटी हॉट वाटर में होती है। जब फेंग जी पानी लेने आता है तो पानी उसके बाजू पर गिर जाता है। तो गाओ टियान उसका ट्रीटमेंट करने लगती है और आंटी ये देखकर खुश हो रही थी। तभी फेंग वहाँ पहुँच जाता है, कहता है कि ये क्या हालत बनाई हुई है। तो आंटी उसे ऐसे बात बनाकर बताती है जैसे सारा कसूर गाओ टियान का है। कहती है कि उसने एक बच्चे से हॉट वाटर की केटली उठवाई है। तो फेंग ये सुनकर फौरन से अंदर जाने लगता है। तभी आंटी गाओ टियान को और भी बुरा भला बोलने लग जाती है। तो फेंग कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि आप इस घर में स्टे नहीं कर सकती और मैं सिर्फ उसी पर यकीन करूंगा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हो। तभी टियान वहाँ आती है, कहती है कि क्या आप आंटी है भी? तो आंटी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो फेंग कहता है कि आज ही मैंने इंक्वायरी की है, रियल आंटी की डेथ तो असल में बहुत पहले ही हो चुकी है और आप फेक है। आप बताइए कि आप कौन हैं जो हमारे घर में रह रही हैं और गाओ टियान के लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर रही हैं। आंटी घबरा जाती है, कह देती है कि ये सब मुझे वांग कियांग ने करने को कहा था, उसने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। तो फेंग उसे कहता है कि आप जाकर उसे बता दे कि हमारी फैमिली को तंग ना करे, वरना ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो फौरन से वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद चूचू और उसका हस्बैंड कर्ज लेने आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब अजीब तरीके से सोए हुए थे। तो जिन कहती है कि ये तो पिग की तरह लग रहे हैं। तो फेंग जी कहता है कि ये पिग ही है। तभी गुओ जिन उठ जाता है और फेंग जी को कहता है कि जाओ वाइन लेकर आओ। तो वो बोतल में यूरिन फिल करके दे देता है। जब गुओ जिन
पीता है तो कहता है कि ये टेस्ट तो जाना पहचाना लगता है। फिर चूचू उसे ट्राई करती है और पीने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि ये तो यूरिन है। और दूसरी तरफ गु और टियान वांग किंग की शॉप पर अपने कपड़े देखकर समझ जाती है कि ये सब प्लान था। तभी वांग किंग कहती है कि तुम यहाँ नहीं टिक पाओगी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ये मेरी एडवाइस है तुम्हारे लिए। तभी गाओ टियान को एक आइडिया आता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाओ टियान सोच रही होती है कि हम 20th सेंचुरी में रह रहे हैं तो हम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते। मैं फैशन सर्कल में आई हूँ तो बेस्ट परफॉर्म करूंगी। और तभी वो हार्ड वर्क करके कुछ डिजाइन रेडी कर लेती है। फिर इन न्यू डिजाइन को शॉप पर लेकर आती है जिससे सब लेडीज वहीं आ जाती है और उसकी सेल बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में गाओ टियान और फेंग घर आ रहे होते हैं। तभी फेंग जी और जियान भागते हुए उनके पास आते हैं और उनके पीछे चूचू और गाओ जुन भी होते हैं जो उन दोनों बच्चों पर गुस्सा कर रहे थे। तभी फेंग उन्हें पीछे करता है और उससे लड़ता है तो गुओ जुन कहता है कि डेबिट्स क्लियर कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी गाओ टियान अपने पर्स से पैसे निकालकर उनको दे देता है, कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे बन जाते हैं तो गाओ टियान कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि वो सब खुश होते हैं। तभी फेंग बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे फैक्ट्री में डिप्यूटी डायरेक्टर बना दिया गया है। तो गाओ टियान ये सुनकर खुश हो जाती है। देन वो सब खुशी से एंजॉय करते हैं और चीयर करते हैं और उधर आंटी वांग किंग को डांट रही होती है और फिर वो चली जाती है। तो वांग किंग कहती है कि गाओ टियान अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाओ टियान सारी लेडीज को बताती है कि अब हमारी शॉप पर सिर्फ बच्चों के कपड़े नहीं बिकेंगे बल्कि गर्ल्स और बॉयज और मेंस के भी कपड़े होंगे। और इसके साथ साथ वो हॉर फेस टी शर्ट का मॉडल भी लोगों को दिखाती है जो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो वांग किंग जेलस हो जाती है और सबके सामने उन कपड़ों की बुराइयां करने लगती है। दिन गाओ टियान हर कपड़े की क्वालिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है तो सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और गाओ टियान वांग किंग को जैस्मिन टी देकर कहती है कि ये तुम्हें कूल डाउन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वांग किंग ड्रंक होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है तो वांग किंग उनको बताती है कि मुझे फेंग चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि वांग किंग तुम्हें वो चाहिए। तो वांग किंग हाँ कहती है तो मॉम कहती है कि ठीक है। देन नेक्स्ट डे वांग किंग और उसकी मॉम फेंग के घर आ जाती हैं जहाँ गाओ टियान घर पर नहीं थी और मॉम फेंग को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जो वो नहीं पीता। तो भी वो उसको फोर्स करने लग जाती है। वो वहाँ से उठने लगता है तो वांग किंग उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और उसको दोबारा बैठा देती है और उधर मॉम फेंग के ड्रिंक में कुछ मिला देती है। और दूसरी तरफ गाओ टियान एक आदमी से मिलने गई थी। जब वो आता है तो वो भी चुपके से उसके जूस में कुछ मिला देता है और ड्रिंक उसको दे देता है। इधर वांग किंग और मॉम फेंग को जूस जबरदस्ती पिला देते हैं और उधर गाओ टियान भी बेहोश होकर एक रूम में पड़ी थी। जब वो उसके पास आता है तो वो उठ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने वो जूस नहीं पिया था और तभी उसको पता चलता है कि ये सब काम वांग किंग का ही है। जब वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो वहाँ फेंग आ जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फेंग बेहोश नहीं हुआ था और वो सब समझ गया था। तभी वो वांग किंग से गाओ टियान का पूछकर वहाँ से निकल जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गाओ टियान अपनी शॉप पर आती है और वांग किंग उसको देखकर जेलस हो रही थी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वांग किंग को कहती है कि किसी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है, कहती है कि वो एक बिजनेस वुमेन है तो वो इस तरह का इलीगल काम नहीं कर सकती। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि आपके खिलाफ भी इलीगल ड्रग सप्लाई करने का रिपोर्ट मिला है तो आपको भी हमारे साथ चलना होगा। इस पर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है। तभी वहाँ 4 आदमी आते हैं और गाओ टियान के शॉप में घुसकर वो सब कुछ फेंकने लग जाते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि मेरा नाम चेन है। फिर सीन कट होता है और चेन गाओ टियान को कहता है कि तुम 13 सिस्टर हो रेड स्टार की और फिर वो कहता है कि हम जियांग के लोग हैं। तभी गाओ टियान चेन को एक लाइटर देती है और फिर वो कहता है कि चलो अब अंडरवर्ल्ड के रूल्स पर इसको सॉल्व करते हैं। तब वो सब चैलेंज करते हैं। चेन कहता है कि अगर तुम जीत गई तो हम इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। देन सब ड्रिंक करने लग जाते हैं। एट
द एंड गाओ टियान जीत ही जाती है। तो वो चेन को भी कहती है कि तुम भी ये पियो। वो कहता है कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, लेकिन तभी वहाँ पर झांग आ जाती है और गाओ टियान को बताती है कि ये मेरा डिस्टेंट नेफ्यू है और उस लड़के पर भी गुस्सा करती है। तभी गाओ टियान उससे कहती है कि अब जब तक मुझे तंग नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कहूंगी, और फिर वो प्रॉमिस कर लेता है। दूसरी तरफ वांग किंग और उसकी मॉम फाइन देकर जेल से रिलीज हो जाती है। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और सब कुछ बता देता है। वो खुद को भी सरेंडर कर देता है। तो पुलिस फिर से उनको अरेस्ट कर लेती है और गाओ टियान ये सब देख रही थी। तभी वहाँ फेंग पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे आंटी झांग ने बताया कि तुम बहुत ड्रंक हो। फिर फेंग उसको घर ले आता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ चिपकने लगती है। वो उसे किस कर देती है। तभी वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे वे बेड पर लेटी हुई थी और बहुत खुश हो रही थी। फेंग वहाँ आता है तो उसे देखकर दोबारा डर कर भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ गाओ टियान रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंग खुद को अच्छे से कवर करके सो रहा था और उसे इस तरह से गाओ टियान देखकर अपसेट हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेक्स्ट नाइट वो उसे बेड से बांध देती है और कहती है कि अब मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे भागते हो। फिर वो उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन फेंग अपने हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, तो वो रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में गाओ टियान अपनी शॉप पर आती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उससे टकरा जाती है और उसको एक आइडिया आता है, तो वो उसको लेकर अपने घर फेंग के पास चली जाती है ताकि वो फेंग को उसके साथ मिलकर जेलस करा सके, लेकिन वो तो इग्नोर कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। तो गाओ टियान फेंग को आवाज लगा के कहता है कि हमारे न्यू पड़ोसी से मिलो और उस लड़के के क्लोज हो जाती है ताकि फेंग को वो जला सके, लेकिन वो तो उस लड़के को कहता है कि हमारे साथ खाना खा के जाना। नेक्स्ट सीन में वो सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी फेंग जेलस नहीं होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जब गाओ टियान घर में आती है तभी फेंग ने उस लड़के का हाथ पकड़कर उसको वार्निंग दी थी और अभी टेबल पर उन दोनों का बिहेवियर देखकर वो वहाँ से खाना खाए बगैर ही चला जाता है। तभी गाओ टियान दोबारा फेंग के क्लोज आती है, लेकिन वो इस बार बहाना बना के भाग जाता है कि मुझे ड्यूटी पर भी जाना है, जिससे उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। फिर वो सोचती है कि ये मेरे साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा, और तभी वो उसका पीछा करने लग जाती है और फिर वो रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ फेंग एक लड़की के साथ बैठा होता है। तो वो कहती है कि आज मैंने इसको पकड़ ही लिया। तभी वो उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि ओ तो तुम हो जियाओ, तुमने पता है ना मैंने अपने हस्बैंड से अभी तक डिवोर्स नहीं लिया है। तभी जियाओ कहती है कि मुझे काम की कोई बात नहीं करनी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी गाओ टियान हैरान हो जाती है और फेंग से पूछती है कि क्या तुम लोग काम के बारे में बात कर रहे थे। तो फेंग कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि ये तो मैंने सब गलत कर दिया। फेंग कहता है कि तुमने यहाँ आकर अच्छा किया। तो गाओ टियान कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो बताता है कि मुझे फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा था कि इस कॉर्पोरेशन को रिजेक्ट कर देना, और इसके लिए मुझे कुछ प्लान चाहिए था, लेकिन मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे मना कैसे करूँ, लेकिन अब ये काम तुमने कर दिया है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गाओ टियान घर पर होती है और कुछ सोच रही थी। फिर फेंग के आने पर वो बुक रीड करने लग जाती है। फिर फेंग उसे कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और देन वो वहाँ से चला जाता है। फिर गाओ टियान उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि फेंग एक और लड़की के साथ है, तो उसको ये अजीब लगता है। तो वो वहाँ चली जाती है और उनसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो देखती है कि जो वो समझ रही थी वहाँ वैसा कुछ नहीं हो रहा था। वो लड़का बताता है हम वर्क से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, अपनी पैकिंग के बारे में, हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए। तो गाओ टियान कहती है कि अगर मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो आप फेंग को 2 दिन का ऑफ दे सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो गाओ टियान उसको सारा आइडिया बताती है कि अपनी पैकिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उस लड़के को वो आइडिया अच्छा लगता है। फिर गाओ टियान कहती है कि अब मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं फेंग को 5 दिन का ऑफ देता हूँ। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो गाओ टियान उसके क्लोज आने लगती है। तो फेंग कहता है कि मुझे अपना काम खत्म करना होगा और इस बारे में बॉस
बॉस को भी बताना जरूरी है। ये कहकर वो फिर से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में गाओ टियान फेंग को खाना सर्व कर रही थी और फिर उसको सारी डिशेस टेस्ट करवाती है। तभी उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और फिर सीन कट होती है। गाओ टियान और फेंग हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस न्यूट्रिशियस चीजें ज्यादा खाने से ऐसा हुआ है, वो ठीक हो जाएंगी। फिर डॉक्टर चले जाते हैं तो तभी वहाँ पर कुछ औरतें आती हैं जिनमें वहाँ आंट झांग भी होती है और वो समझ जाती है कि यहाँ क्या होने वाला है। तभी वो सब लेडीज को लेकर वहाँ से चली जाती है और डोर भी क्लोज कर देती है। तभी गाओ टियान फेंग को कहती है कि मुझे भी यहाँ सोना है, तो वो रेजिस्ट करने लग जाता है। तो वो कहती है कि क्या हम कपल नहीं है, तो क्या हम एक साथ नहीं सो सकते। फिर वो चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि क्या छुपाना चाहते हो तुम। तो फेंग उसको बताता है कि फेंग जी और जिन मेरे बच्चे नहीं हैं, ये तो तुम जानती ही हो। तो गाओ टियान कहती है कि हाँ मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हारी सिस्टर के बच्चे हैं वो। तो फेंग कहता है कि मैं 8 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और चूचू 3 साल की थी। तब मेरी बहन ने ही हमारी जिम्मेदारी ली थी। मैंने 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो एक गैम्बलर होगा। उसने मेरी सिस्टर को फोर्स किया कि वो रिवर में जंप कर दे, सिर्फ पैसों के लिए। ये सब बहुत तकलीफ देने वाला मंजर था। गाओ टियान कहती है तो इसीलिए तुमने मुझसे शादी की ताकि मैं इन बच्चों का ख्याल रख सकूं। फेंग कहता है कि पहले मैं बहुत सेल्फिश था, मैं सिर्फ एक ऐसा बंदा ढूंढना चाहता था जो इन बच्चों का ख्याल रख सके, लेकिन अब मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जब पहली दफा तुम्हारे करीब आऊंगा तो मैं खुद को रोक नहीं सकूंगा, बस इसी बात से मैं डरता हूँ। तो गाओ टियान कहती है तो अब तुम मुझे अवॉइड करोगे। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फेंग उसके पीछे जाता है लेकिन वो नहीं रुकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाओ टियान ने अपनी एक फूड की शॉप ओपन की है और वो खुद भी बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करके आई होती है। तभी वहाँ पर फेंग आता है, कहता है कि मैंने सारे कूपन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। गाओ टियान कहती है कि जरूर कोई हमारे साथ ट्रिक्स खेल रहा है। तभी वहाँ पर वांग किंग आ जाती है और उसे के पास वो कूपन्स होते हैं। तो गाओ टियान कहती है कि तो तुम ही वो हो जो ये रूमर्स फैला रही हो कि इस बेकरी का फूड अच्छा नहीं है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, तुमने मेरी मॉम को जेल में डाला हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ यही सब करूंगी ना। तो गाओ टियान कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी मॉम तुम्हारी वजह से जेल में है। तो वांग किंग कहती है कि इसमें तुम्हारा ही कसूर है और मैं तुम्हारी इस बेकरी को भी इस कूपन की तरह मसल कर रख दूंगी। और जब वे पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर बहुत सी लेडीज उस शॉप की तरफ ही आ रही थी और कहती है कि हम जानते हैं कि ये सब रूमर्स हैं कि ये खाना खाने के काबिल नहीं है। तभी वांग किंग हैरान हो जाती है, कहती है कि ये सब कैसे हो गया। तो गाओ टियान कहती है कि मैंने सिर्फ कूपन्स नहीं दिए थे बल्कि कुछ लोगों को बताया था कि यहाँ का खाना चीप प्राइस में है और सारे फूड क्वालिटी के हैं और जब तक मेरा खाना ऐसा ही रहेगा कोई ना कोई तो आएगा ही। तो वांग किंग कहती है कि इतना प्राउड ना करो। तब वो ऐलान करती है कि उसका फूड 20% ऑफ में है। तो सब लेडीज वहाँ भाग जाती हैं। तब गाओ टियान भी डिस्काउंट लगा देती है और फूड को 60% ऑफ कर देती है। सब चीप खाना होने की वजह से उसकी बेकरी पर आ जाते हैं और फिर वांग किंग भी ऑफर चेंज कर देती है और इस तरह वो दोनों प्राइस चेंज करती रहती है। तभी वांग किंग की शॉप की सारी ब्रेड्स फ्री में सब ले जाते हैं और वो खुश हो रही थी। तभी गाओ टियान आज पॉइंट रिडेम्पशन डे रखती है जिसमें फ्री ब्रेड के बदले उनको पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक आदमी वांग किंग को कहता है कि तुमने मेरा आज बहुत नुकसान किया है, अब मुझे पैसे दो। तो वो कहती है कि मैं कर दूंगी। फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन बनाना की वजह से वो स्लिप कर जाती है और गाओ टियान ये देखकर खुश होती है। फिर सीन कट होता है, गाओ टियान अपने घर आती है जहाँ पर जब वो अंदर आती है तो वहाँ बहुत अंधेरा था। वो सभी को आवाज देती है। तो फिर फेंग उसके लिए केक लेकर आता है और उसे बर्थडे विश करता है और फिर उसे विश मांगने के लिए बोलता है। वो विश करके कैंडल बुझाती है। फिर वो डेकोरेशन को देखती है और बच्चों का पूछती है। फेंग बताता है कि मैंने दोनों को आंटी के घर छोड़ दिया है, उनसे कहा कि वो थोड़ी देर उनका ख्याल रख ले। तो गाओ टियान कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसको रिंग देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस करूंगा, तुम मुझे माफ कर सकती हो। तो गाओ टियान उसको खड़ा कर देती है और कहती है कि
मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। तभी वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें रिंग नहीं होता है, जिसके बाद वो दोनों रिंग को ढूंढने लग जाते हैं। देन वो दोनों खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बेड पर बैठे होते हैं और फेंग कहता है कि आज मुझे काम पर वापस जाना है। तो गाओ टियान कहती है कि जल्दी आ जाना और फिर वो चला जाता है। जब फेंग डोर ओपन करता है तो सामने चूचू और गाओ जून बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि हम जल्दी आ गए और हमने एक रात यहाँ बाहर ही गुजारा है। तो गाओ टियान पूछती है कि हमने तो तुम्हें पे कर दिया था, तो फिर तुम लोग यहाँ पर फिर से क्यों आ गए। चूचू बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं गाओ टियान से बिजनेस सीखना चाहती हूँ ताकि इस बच्चे का ख्याल रख सकूं। मैं वादा करती हूँ कि हार्ड वर्क करूंगी। तो गाओ टियान कहती है कि अभी के लिए ठीक है, लेकिन वो गाओ जुन को घर में नहीं आने देती है, सिर्फ चूचू को ही इजाजत देती है। को जब गाओ टियान और चूचू स्टोर पर होते हैं तभी वहाँ पर गाओ जुन पुलिस लेकर आ जाता है और कहता है कि ये स्पॉइल और एक्सपायर फूड सेल कर रही है, इसको अरेस्ट कर लीजिए। तो गाओ टियान कहती है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तभी वहाँ पर वांग किंग आ जाती है और कहती है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है यहाँ का खाना खाने के बाद, ये रहे इसका प्रूफ। तभी वहाँ पर चूचू आ जाती है, कहती है कि गाओ टियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अपने प्रूफ भी दे देती है। तभी गाओ जुन चूचू को थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुमने बीच में आने की क्या जरूरत थी। तो गाओ टियान चूचू को संभालती है तो गाओ जुन उसको दोबारा मारने लगता है। तो वो उससे कहती है कि तुमने शर्म नहीं आती, वो प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और उसको रोकता है। फिर नेक्स्ट सीन में गाओ जुन और वांग किंग एक साथ बैठे हुए थे, दोनों को चोटें आई थी और तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं गाओ टियान की रेपुटेशन को खराब करने का। तो गाओ जुन सुबह को चूचू के पास जाता है और उसको रेसिपी लाने का बोलता है। तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी गाओ जुन उसको डांटने लग जाता है और तभी वहाँ पर गाओ टियान आ जाती है और उसको वो रेसिपी बुक दे देती है जो उसको चाहिए था। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तो चूचू कहती है कि इनको इतनी आसानी से ये बुक देना नहीं था। तभी वो दोनों बुक को फेंक देते हैं। फिर जब उनको ख्याल आता है कि उन्होंने गलती कर दी तो वो बुक को देखने लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई सारी रेसिपी अब मिट चुकी थी। देन नेक्स्ट सीन में वो सब चेयर करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। नेक्स्ट डे वांग किंग अपनी शॉप पर होती है, लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं खरीदने आ रहा था। तभी उस शॉप पर एक आदमी आता है जो उससे पैसे मांग रहा था। तो वो कहती है कि मेरी तो सेल भी नहीं हो रही है। तभी वो उसका गला दबाने लगता है और ये सब गाओ जुन भी देख रहा था। तो तभी वो जाकर वांग किंग को बचा लेता है। दूसरी तरफ गाओ टियान की शॉप के बाहर एक गैम्बलर बैठा था जो ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो आदमी जब उनको देखता है तो कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मेरे पास आ जाओ। और गाओ टियान ये सब देखकर घबरा जाती है। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और उसे रोकता है। वो आदमी कहता है कि मुझे 80,000 युआन चाहिए, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। तो गाओ टियान को आंटी झांग और एक आदमी मदद करते हैं, उसे पैसे देते हैं और तभी वो पैसे लेकर उनको थैंक यू करती है और वो पैसे को उसे दे देती है। तभी वो आदमी उसको मजीद डिमांड करने लग जाता है। तो गाओ टियान और फेंग बाहर चले जाते हैं। फेंग कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। फिर फेंग गाओ टियान को कहती है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान हो और बेहतर लाइफ डिजर्व करती हो। गाओ टियान उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेंग हर गली में उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी वहाँ एक लड़की को बेहोश देखता है। वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर गाओ टियान आ जाती है। नेक्स्ट सीन में गाओ टियान कहती है कि तुम तो चाहते थे ना कि मैं चली जाऊँ, तो अब क्या हुआ। तो फेंग कहता है कि मैंने फिर से एक दफा गलती कर दी है। फेंग उसको हक कर लेता है और सॉरी बोलता है और वो मान जाती है। फिर उसको वोमिटिंग आने लगती है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो 3 वीक की प्रेग्नेंट है। वो ये सुनकर सैड हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो फेंग और बच्चे उसके लिए फ्लावर्स लेकर खड़े थे और उसे कंसोल कर रहे थे। तो वो फेंग को हक कर लेती है। तभी वो बच्चों को प्यार करती है और फेंग उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी चूचू आती है और कहती है कि खाना रेडी है। तभी वहाँ पर गाओ जुन आ जाता है और चूचू से माफी मांग रहा होता है और उसे भी हर चीज के लिए रिग्रेट फील हो रहा था। तभी वो कहती है कि अब देर हो चुकी है और अब मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तभी
गाओ जुन कहता है कि तुम्हारे पास मेरा बच्चा है। तो चूचू कहती है कि तो फिर इस बच्चे को मार दो। वो डंडा उठाकर उसको मारने लग जाता है और चूचू को दर्द होने लग जाता है। तो गाओ जुन उसको धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाती है और उसको पेन स्टार्ट होता है और गाओ जुन फेंग को भी धक्का दे देता है, वो भी बेहोश हो जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाओ टियान को बताया जा रहा था कि फेंग की कंडीशन सीरियस है। फिर उसके पास बैठी उससे बातें कर रही होती है और वो उसका हाथ पकड़कर सो जाती है। तभी वो हल्का सा मूव करता है लेकिन तभी उसका हाथ गिर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाओ टियान और चूचू स्टोर चला रहे होते हैं। सब गाओ टियान को कांग्रेट्स करते हैं और तभी वहाँ से फेंग दोनों बच्चों और बेबी भी साथ में आते हैं। फिर वो सब बहुत खुश होते हैं और एक साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाओ टियान नींद से उठती है और सोचती है कि क्या ये सब सपना था, वो बच्चे फेंग और वो सब कुछ। फिर जब वो बाहर निकलती है तो उसे जिन जी और फेंग मिल जाते हैं और ये सब सीन उसके माइंड में एक बार फिर से रिपीट हो जाती है। तभी फेंग कहता है कि इनकी मॉम की डेथ हो गई है। तो गाओ टियान कहती है कि मैं इनकी मॉम बन जाऊंगी और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट में करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।